नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि के लोगों के जीवन में शनि, मंगल और केतु तीनों ही पाप ग्रहों ने दुख, कष्ट, परेशानियां और असफलताएं भर दी। कारण आपकी जन्म राशि कन्या से यानी आपकी चंद्र कुंडली में शनि सप्तम स्थान में वक्री होकर गोचर कर रहा है और इसकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर। इसने आपके भाग्य को कमजोर कर दिया है। भाग्य आपका साथ दे नहीं रहा है। आखिरी मौकों पर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता के नाम पर कुछ नहीं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर है और शनि है रोग स्थान का अधिपति है, इसलिए स्वास्थ्य को इसने खराब कर रखा है, बीमारियां दे रखी। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर, तो जीवन के सभी क्षेत्रों के सुखों में कमी आ गई है। सुख मिल नहीं रहे हैं, सुख लगभग समाप्त हो चुका है। और सप्तम स्थान आपके विवाह का है, दाम्पत्य जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन में कष्ट और कलेश की स्थिति इसने बना रखी है। जो विवाह योग्य हैं कन्या राशि के, उनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो ढंग के नहीं आ रहे हैं, और अगर बात बन जाती है तो बाद में टूट जाती है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मंगल अष्टम स्थान का परम पापी होकर आपके स्वास्थ्य पर गोचर करता है, तो इसने आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रखा है शनि के साथ साथ। इसकी भी चौथी दृष्टि आपके सुख स्थान पर है, तो ये भी आपके सुखों को खत्म करने में लगा। राशि से द्वादश भाव में केतु आपके गोचर कर रहा है, 12वां भाव खर्च स्थान, तो खर्च के मामले में दिक्कत बनी हुई है। खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, खर्चे सामने खड़े हैं और पैसे हैं नहीं इतने। और इसकी भी पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर है, यानी कहने का मतलब है ये आपके मानसिक सुख का भाव है, जिस पर तीनों ही पाप ग्रहों ने अपना कब्जा दृष्टि के रूप में जमा रखा। तो सुख कहां से मिलेगा। लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अगस्त को, और उनका प्रवेश हो भी चुका है। देवगुरु बृहस्पति 13 मई को मिथुन राशि में आए थे और आपकी राशि से दशम स्थान आपके आजीविका, कारोबार और नौकरी के स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर किया, उसके बाद जब ये राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आए तो ये दुर्बल हो गए, निर्बल हो गए। इनकी शक्ति जो शुभ फल देने की है वो क्षीण पड़ गई। यही कारण है कि शनि, मंगल और केतु जैसे पाप ग्रहों ने अपना प्रभाव कन्या राशि के लोगों के जीवन में दिखाया। लेकिन अब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है, यह नक्षत्र मंडल का 7वां नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की महिमा इसी बात से जानी जा सकती है कि भगवान श्री राम का जन्म इसी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी अदिति है, जो सभी देवताओं की मां मानी है। अगस्त 2025 से जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अब अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे, और पुनर्वसु में प्रवेश के साथ ही बृहस्पति अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली है। बृहस्पति अब आपके आजीविका, कारोबार और नौकरी के स्थान में अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो कारोबार, नौकरी और व्यापार में आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको उन्नति देंगे, आपकी पदोन्नति होगी, आपकी वेतन वृद्धि होगी, आपको नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में है उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी में सुख की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति आपके सुख स्थान के अधिपति होकर आजीविका स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो कारोबार, नौकरी और व्यापार में आपको सुख की स्थितियां देखने को मिलेगी। और अगले 10 महीने में यानी 330 दिन, लगभग 10 से 11 महीने बृहस्पति अब पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि के कई लोगों का विवाह कराएंगे। विवाह परिणय में जातक बंधेगा, स्त्री हो या महिलाएं। दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, दाम्पत्य जीवन धर्रे पर आएगा, कष्ट और परेशानियां खत्म होंगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर है, और बृहस्पति की धन स्थान पर दृष्टि अत्यंत धन देने वाली मानी गई है। तो बृहस्पति आपको कई माध्यमों से धन प्रदान करेंगे। आपके कारोबार, आजीविका और नौकरी से तो आपको धन ये देंगे ही, इसके साथ साथ
ये अन्य माध्यमों से भी आपको अच्छा धन प्रदान करेंगे, आपके धन का कोष बढ़ेगा, कुटुंब में सुख आएगा, गृहस्थ जीवन में सुख आएगा, क्योंकि सुख स्थान पर बृहस्पति अपने ही घर पर, जहां पर शनि मंगल और केतु की दृष्टि बनी हुई है, और अब तक बृहस्पति की दृष्टि कमजोर थी, लेकिन अब बृहस्पति अपने ही घर को बलवान होकर देखेंगे, तो आपके जीवन के समस्त क्षेत्रों में चिंताएं खत्म होंगी, कष्ट खत्म होंगे, सुख की वृद्धि होगी, मानसिक सुख होगा, घरेलू वातावरण में पुनः एक बार सुख की प्राप्ति होगी। अब चाहे कितना भी बर्बाद हो चुके हो, लेकिन बृहस्पति का अब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश अगले 1 साल में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। आप वापसी करेंगे, अच्छे सुख मिलेंगे आपको, बृहस्पति आपको सुख के साधन देगा, भोगोपभोग की सामग्रियां देगा, भूमि भवन और वाहन जैसे जो जरूरतें हैं आपकी कन्या राशि के लोगों की, उन्हें भी पूरी कराएगा। बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर है, जहां राहु बलवान होकर गोचर कर रहा है। राहु की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में आकर अब आपके शत्रु भयभीत होंगे, शत्रु पक्ष परास्त होगा, मुकदमों में विजय मिलेगी, रोग समाप्त होंगे, और बृहस्पति की धन स्थान पर पंचम दृष्टि और कर्ज के स्थान पर नवम दृष्टि आपके बड़े से बड़े कर्जों को उतार देगी। क्योंकि बृहस्पति कर्ज स्थान पर दृष्टि रखेंगे अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करते हुए, तो आपके कर्ज उतरेंगे, आपका बड़े से बड़ी बीमारी को बृहस्पति रोग मुक्त करेगा। बृहस्पति संतान का कारक ग्रह, बुद्धि का कारक ग्रह, विद्या का कारक ग्रह, भाग्य का कारक ग्रह और धन का कारक ग्रह। तो ऐसे दंपति जिन्हें संतान की कामना है, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। शैक्षणिक जीवन में कन्या राशि के जातक उच्च शिक्षा प्राप्ति में अग्रसर होंगे, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताओं में जातक को सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ संतान का सुख मिलेगा, संतान से भी धन मिलेगा, और दैनिक रोजगार जो आपका निजी जो प्रतिदिन की आय है उसमें भी वृद्धि होगी। बहुत अच्छी स्थितियां अब 13 अगस्त में बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के बाद अब अगले 11 महीने में कन्या राशि के जातकों को जमीन से आसमान पर उठाने वाली स्थिति बृहस्पति की बनेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा समय अब कन्या राशि के जातकों का आ रहा है। तो आज के वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।